नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई पोर्टल एजुकेशन में। दोस्तों, हाल में वैकेंसी रिलीज़ हुई थी। जॉइन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प की वैकेंसीज है जो रिलीज़ हुई थी, उसका नोटिफिकेशंस है। कुछ शॉर्ट डिटेल्स मैंने कलेक्ट की है ताकि आप ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको किसी भी प्रकार की है कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों, समय गवाए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो एप्लीकेशन है स्टार्ट है 2 दिसंबर को है, यहाँ पे हो चुका है। और लास्ट डेट है यहाँ पे आपका 22 तारीख, यानी 2 दिसंबर से लेके आप 22 तारीख तक है, यहाँ पे आप है फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं एग्ज़ाम शेड्यूल के लिए। तो एग्ज़ाम है अभी तो किसी भी प्रकार की है कोई डेट का डिक्लेयर नहीं किया गया है। और एग्ज़ाम जब होगा उससे 15 दिन पहले आपको यहाँ पे है वो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। तो एप्लीकेशन फ़ीस है जो आप ये कैटेगरी देख रहे हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी भी प्रकार की किसी भी कैटेगरी में कोई भी यहाँ पे फीस नहीं लगने वाली है। इसका रीज़न ये है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ एओसी की जो भर्ती प्रक्रिया रहती है, इसमें है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद में एडमिट कार्ड रिलीज़ किया दिया जाता है। तो इसलिए आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं एओसी की जो वेरियस पोस्ट हैं उसके नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, उसमें एज क्राइटेरिया क्या दिया हुआ था। तो एज क्राइटेरिया, एज लिमिट, एज अगर काउंट की जाएगी तो आपको ये है 22/12/2024 को है एज काउंट किया जाएगा। तो उसके अगर 22/12/2024 तक है, आप 18 साल का की एज हो जानी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अपर एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पे 25 से 27 साल के बीच में आपकी 25 से या 27 से ज़्यादा आपकी एज है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये है वो अपर एज क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ओबीसी, अगर ओबीसी कैंडिडेट है, कोई ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उस कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल की है वो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और अगर कैंडिडेट एससी या फिर एसटी कैंडिडेट है तो उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 साल की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे मिलने वाला है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी और एक का ईडब्ल्यूएस। इन कैटेगरी के लिए किसी भी प्रकार की एज में छूट है वो यहाँ पे नहीं दी गई है। उसके बाद में हम बात करते हैं एओसी के जो वेरियस पोस्ट है वो यहाँ पे 723 वैकेंसीज है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है वो यहाँ पे रिलीज़ हुई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 723 जो वैकेंसीज है वो रिलीज़ हुई है। उसके बाद में हम बात करते हैं वेरियस जो पोस्ट अलग अलग रिलीज़ हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट एंड उसकी एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट के हिसाब से आपकी एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे पोस्ट का नाम है वो यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट है। यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट के कैंडिडेट है, यहाँ पे उनके लिए है 19 पोस्ट है जो रिलीज़ हुई थी। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यानी आप किसी भी पर मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपको बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और उसी के साथ में यहाँ पे आपको डिप्लोमा में है वो मटेरियल मैनेजमेंट या फिर आप इंजीनियरिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एज क्राइटेरिया की हम बात करें तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया है मटेरियल असिस्टेंट के लिए 18 से लेके 27 साल के बीच में जिसकी एज है वो मटेरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि फायरमैन पोस्ट के लिए। या दोस्तों, इस भर्ती में फायरमैन की पोस्ट है वो काफ़ी अच्छी और दी गई है, जो कि 247 वैकेंसीज है फायरमैन के लिए रिलीज़ हुई है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे है क्लास 10th आपको पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। और उसके बाद में है आपकी एज है वो 18 से 25 साल के बीच में यहाँ पे एज है तो आप अप्लाई कर पाएंगे।
उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रेडमैन मेट के लिए। ट्रेडमैन मेट के लिए जो कि इस भर्ती की है, जो सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे है वो ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा है, यानी 389 पोस्ट है वो ट्रेडमैन मेट्स के लिए रिलीज़ हुई है। और इसके लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ 10वीं पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। और यहाँ पे एज लिमिट है जो 18 से 25 साल तक होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पर 27 पोस्ट है वो रिलीज़ हुई है। और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ 12वीं पास होना चाहिए आपको किसी भी विद्यालय से। और उसके बाद में है आपको इंग्लिश में टाइपिंग है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या फिर हिंदी में है आपको टाइपिंग है स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की हम बात करें तो एज है वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सिविल मोटर ड्राइवर के लिए, तो यहाँ पे आपको 4 पोस्टेज हैं वो देखने को मिल रही है। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10वीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास है हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में आपको है कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको देखो एक्सपीरियंस भी मांगा है तो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट ये मिल रहा है कि यहाँ पे एज में भी है वो थोड़ा बहुत छूट दिया है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया है आप 18 से लेकर 27 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं टेली ऑपरेटर के लिए, तो यहाँ पे आपको 14 पोस्टेज है वो रिलीज़ हुई हैं जो कि 12वीं पास होना ज़रूरी है। उसके बाद में एज क्राइटेरिया इसमें है 18 से 25 रखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कारपेंटर एंड जॉइनर के लिए, तो यहाँ पे पोस्ट है वो 7 रिलीज़ हुई है। और इनके लिए 10वीं पास होना चाहिए, या फिर 10वीं के साथ यह आपको ITI पास होना ज़रूरी है, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट है यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और सेम क्वालिफिकेशन है वो पेंटर एंड डेकोरेटर के लिए रखी गई है। तो इस पोस्ट के लिए है वो यहाँ पे 5 है, नंबर ऑफ पोस्ट है 5 है यहाँ पर रिलीज हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसीज है यहाँ पे रिलीज़ हुई है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे 11 आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे 10th क्लास रखी गई है। और इसके बाद में आपको एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए एज लिमिट है वो 18 से 25 साल के कैंडिडेट है आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई हो, तो हमारे चैनल एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों कुछ है नोटिफिकेशंस हैं, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन डिटेल्स में ज़रूर रीड कर लें ताकि आप फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करें।